वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एस ऑफ इंडिया। डू नॉट बाय CO2 एयरगन बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, बिकॉज आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एल्स यू विल मिस द पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप CO2 एयरगन्स खरीदने वाले हो या आपने ऑलरेडी खरीद लिया है। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ नॉट अ रियल गन, दिस इज़ एन स्पोर्ट्स एयरगन। तो ट्रीटेड लाइक है एयरगन। मतलब क्या होता है, कई लोगों को लगता है क्योंकि आप इसे बहुत महंगे में खरीद रहे हो इसकी बिल्ड क्वालिटी असली गन जैसी होगी। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी रियल गन जैसी नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया के बाहर ये जो है सिर्फ एयरगन है, सिर्फ टॉय लोग लेते हैं, इसको इतना सीरियसली लेते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है एयरगन जैसी है, बिल्ड क्वालिटी बाहर जो है बहुत सस्ते में मिलता है, तो आप उसको वैसे ही ट्रीट करें। डू नॉट फोर्स इट। जिन लोगों ने असली फायर आर्म चलाया होता है तो वो क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं। ऐसा अगर आप इस CO2 एयरगन्स को करेंगे तो दिस विल डिस्ट्रॉय योर CO2 गन। ये एक स्पोर्ट्स एयरगन है और इसको एयरगन जैसे ही इस्तेमाल करें। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट। नंबर 2, डू नॉट ओपन इट। बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, बाहर के इंटरनेशनल वीडियोस देखते हैं और इसे खोलते हैं। आप इसे बिल्कुल ना खोलें। अगर आप इसे खोलेंगे, अगर आपने इसे छेड़ा, ये खराब हो जाएगा एंड देन इसको रिपेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि बाहर के जो लोग हैं उनको ये बहुत डर्ट चीप मिलता है, मतलब $50, $100, $150 में मिलता है। और जितने में आप एक गन इंडिया में खरीदते हो, बाहर वाले 4 गन खरीद सकते हैं। एंड अगर वो उनके PPP के अनुसार, मतलब परचेसिंग पावर के हिसाब से वो ऐसे 2-4 गन खराब करना अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप खराब कर दोगे तो आपको बहुत दुख होगा। एंड आई नो सम पीपल जिन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इसको खोला है। अगर आप खोलोगे तो गन डैमेज हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी वेरी सैडिंग फॉर यू। आपको दुख लगेगा क्योंकि फिर ये रिपेयर नहीं हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ जस्ट फॉर ट्विकिंग इट, जस्ट टू फॉर एक्साइटमेंट आप उसे खोल लेते हैं। देखिए, अगर आप इसे खोलेंगे आपकी गन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट रीसेल इट। मतलब अगर आपने इसे परचेस किया तो आप जितने भी लाइसेंस एयरगन डीलर हैं इंक्लूडिंग अस, हम आपसे आपकी ID प्रूफ लेते हैं और ID प्रूफ लेने के बाद जो है वो गन आपके नाम से हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो अगर आप किसी और को बेचेंगे, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि आपके नाम पे ही है। लीगली आप किसी को इसको दोबारा बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको बेचना जो है इट इज़ रेगुलेटेड। जो इंडिया में इसके ऊपर लॉस थोड़े से मुश्किल है, तो आप इसे किसी को बेच नहीं सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उनके नाम पे ही परचेस करिए, उनके कंसेंट के थ्रू। तो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। कई लोगों को लगता है कि हम इसको दोबारा किसी को बेच देते हैं और वो बेच भी देते हैं, बट बाद में जब उनकी गन्स के बारे में पता किया था तो उनके नाम पे होती नहीं, देन यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। सो कभी भी इसको आप रीसेल नहीं कर सकते हैं। आपकी गन आप किसी को दे भी नहीं सकते। अगर सेल नहीं करते तो आप इसको दे भी नहीं सकते। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप गन खरीदोगे तो आपके ID प्रूफ से लिंक हो जाएगा। सो ऑलवेज बी केयरफुल। ये कई लोगों को नहीं पता है, स्पेशली इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू नॉट ब्रांड शिट। मतलब क्या है, बिना बात के शोशेबाजी इसको लेके ना करिए। दिस इज एन स्पोर्ट्स एयरगन स्पेशली फॉर अ स्पोर्ट्स एयरगन पर्पस। इसको निशाना लगाने के लिए बनाया गया है, स्पोर्ट्स पर्पस के लिए लगाया गया है, प्लिंकिंग के लिए क्या है, खेलने के लिए लगाया है। कभी भी इसको जो है कमर में लगा करके रोड पे मत घूमिए। दिस इज दी स्टूपिडेस्ट थिंग आप कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे यू विल बी इन अ बिग ट्रबल, क्योंकि सबसे पहले आपको पुलिस वाले रोकेंगे, पूछेंगे कि व्हाई आर यू डूइंग इट, और आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑलवेज कैरी इट इन अ गन बॉक्स। और जब भी आप उसको शूटिंग अरीना पे लेके जा रहे हो या अगर आप किसी अपने घर लेके जा रहे हो तो ऑलवेज कैरी इट इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। डोंट बी स्टूपिड। ये बताने की जरूरत नहीं है, इट इज़ अ कॉमन सेंस, बट फिर भी हम आपको बता रहे हैं डू नॉट डू इट, क्योंकि ये असली गन जैसा दिखता है। सो मेक श्योर यू हैंडल इट विद केयर। हमेशा बॉक्स में गाय करें, घर पे भी इसे संभाल के रखें। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ट्रैवल करते हैं इसको लेकर के। तो अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाओगे तो आप इसे जो है लगेज वाले बैग में कैरी करने की प्लानिंग कर रहे हो तो वैसा नहीं कर सकते। आपको इसे कैरी करने के लिए एयरलाइंस को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पहले पहुंचना पड़ेगा और साथ में इसका इनवॉइस कैरी करना पड़ेगा। और वो ये थोड़ा सा काफ़ी एक्सपेंसिव है। इंडिया में एयरगन कैरी करने के चार्जेस जो ये लेते हैं वो 5,000 रुपये लेते हैं, अनलेस यू आर रजिस्टर्ड शूटर। पहले शूटर से भी लेते थे, अभी क्या है कि उस रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो 5,000 प्लस GST, मतलब 5,900 पर साइड का लेंगे। और बहुत से एयरलाइंस को अलाउ होता है, बहुत से एयरलाइंस अलाउ नहीं करते हैं। जनरली जो है इंडिया में अभी सारे एयरलाइंस करते हैं, बट वो 5-6 हज़ार रुपये आपको लग जाएगा और आने का 6,000 रुपये, 12,000 रुपये। तो मेक श्योर करें कि आप एयरलाइंस में ना लेके जाएं। अगर लेके जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको चार्जेस लगेंगे, और पहले एयरलाइन से बात करके आप उसे कंफर्म कर लें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी हमने हर एक वीडियो में बता रखा है, कई लोग हमसे आर्ग्यू करते हैं
इस बारे में। दिस इज नॉट अ सेल्फ डिफेंस गन, ये स्पोर्ट्स पर्पस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि गन सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी गन जो आप यूज़ करते हो वो हमेशा रेडी होनी चाहिए, ये गन हमेशा रेडी नहीं हो सकता, आपको CO2 लोड करके रखना पड़ेगा। दूसरा, ये बीबीज हैं, आप इससे किसी पे हमला नहीं कर सकते, और आप करोगे तो यू विल बी इन डेंजर, वो आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो दिस इज नॉट अ सेल्फ डिफेंस गन्स, इससे आप कोई सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। ये बीबी वगैरह जो है बहुत छोटी कैलिबर की होती है, एंड दिस इज नॉट, मतलब ये उस पर्पस के लिए बनाया ही नहीं गया है। मैं इसके बारे में 1 घंटे बात कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू आर्ग्यू इट। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं इन गन्स को सेल्फ डिफेंस के लिए लेने वाला हूँ, तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। और कभी इसके ऊपर लंबी चौड़ी बहस मैं किसी एक्सपर्ट से करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट राइट प्लेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर एवर लोड अ CO2 एंड कीप इट इन अ गन। मतलब गन में क्या है, CO2 डाल करके लोड करके कभी मत रखिए। इससे क्या होगा कि अंदर की वॉल्व खराब हो सकती है, गन खराब हो सकती है। जब भी आप CO2 चला लें, अगर आपने हाफ चलाया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरा CO2 खाली करने के बाद गन से CO2 निकाल के रख दें। कभी भी लोड करके CO2 ना रखें, क्योंकि इस CO2 जो होता है वो करोडिव इन नेचर होता है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, करोजिव होता है। तो क्या करता है, वो सील को जो है ओवर द टाइम खराब कर देता है। इसीलिए दूसरा क्या है कि इनके अंदर सील्स होती हैं जिसपे CO2 जा करके पुश करके रहता है। अगर आप उसको खाली सिलेंडर भी बहुत दिन तक रखोगे, बहुत दिन का मतलब है साल, महीना, 2 महीना, तो हो सकता है आपकी गन डैमेज हो जाए। ऐसा नहीं है कि हर बार ही खराब होता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि मैंने गलती से, मतलब जान के नहीं, गलती से 6 महीने तक अंदर रख दिया था और वो डैमेज नहीं हुआ था। बट हर समय आप लकी नहीं होगे। कई बार मैं किस लोगों को जानता हूँ जिनका CO2 लोड करके उन्होंने 1 महीना भी रखा तो ये डैमेज उन्होंने अपने गन को कर दिया। तो सो ऑलवेज बी केयरफुल। बाकी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। अगर आपको इसे परचेस करना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। इंपोर्टेड गन्स महंगी होती है, इंडियन गन्स सस्ती होती हैं, तो वो भी आप चेक कर ले। अगर आपके पास 1200 से लेकर के 1500 स्क्वायर फीट की मिनिमम जगह है, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट एयरसॉफ्ट गन इंडिया अरीना, प्लीज़ हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com पे। दूसरा, हमारा एक पॉडकास्ट का चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, जहाँ पे हम पॉडकास्ट की शूटिंग के रिगार्डिंग वीडियोस डालेंगे। हमारे पास क्रेडिट कार्ड पे EMI के ऑप्शंस भी हैं, तो उसे एक्सप्लोर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।